महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि जो भी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उन्हें मराठी की नॉलेज होनी चाहिए। दरअसल उनका ये जो कहना है वो थोड़ा सा इसलिए अलग है क्योंकि वर्किंग नॉलेज वैसे ही लॉ के अंदर था। मतलब अगर किसी को परमिशन मिलती थी तो एक वर्किंग नॉलेज पूछ लिया जाता था और उसके बाद, लेकिन ये अलग है और इसको लेके ही जो यूनियंस हैं टैक्सी और ऑटो रिक्शा के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या डिफरेंट है इसमें? आपको कुछ समझ में आया है? ऐसा है कि नियम हमेशा से था कि आपको जो भी आप लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, उसकी आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। अभी रिक्शा चालक ये जब गाड़ी चलाता है, पैसेंजर लेता है, तो कितना चाहिए, पैसेंजर से क्या बात होती है, तो मुझे यहां जाना है, मला इकडे जायचं है, तो उतना उसको समझता है। क्योंकि आज जो नए परमिट्स दिए गए थे, क्योंकि पहले 97-98 में परमिट्स बंद किए थे, उसके बाद 2017 से फिर परमिट देना शुरू हो गया और 2000 अभी फिर से एक महीने पहले उस पर फिर से फ्रीज, क्योंकि प्रोसेस है, एक बार आप ज्यादा ऑटोज हो गए तो आप फ्रीज करते हो, फिर जब जरूरत होगी वापस परमिट्स ओपन होते हैं। 2017 से लेकर अभी तक लगभग 8 लाख के आसपास परमिट्स दिए गए हैं। अभी जिन्होंने परमिट्स लिए हैं नए, वो तो रिक्शा का व्यवसाय कर रहे हैं। तो लेकिन वर्किंग नॉलेज कैसे टेस्ट करता है? जब आरटीओ में अगर कोई आज लेके जाता है, जब आप परमिट के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो उसके जितने नियम हैं, पहला तो यह है कि आप महाराष्ट्र में आपका मिनिमम 15 साल का वास्तव्य चाहिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो जब आप महाराष्ट्र में वैसे ही 15 साल रह रहे हो, तो आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, अलग अलग चीजों के लिए आप जाते हो अलग अलग जगहों पर, तो आपको लोकल मान लिया जाता है कि आपको मराठी है, क्योंकि आपको तो कन्वर्स कहीं ना कहीं तो करना होता है, अपने हिसाब से लोग करते हैं कन्वर्स, तो वो हो गया। उसके बाद जो भी नियम है, अभी जैसे हाँ वही पूछ रही हूँ, वर्किंग नॉलेज कैसे टेस्ट? तो अभी वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा जो देगा, क्योंकि उन्होंने एक जो भी नियम, क्योंकि इनके नियमों का कुछ क्लैरिटी जनरली बहुत ज्यादा होता नहीं है, लेकिन नियम है वो टेस्ट करके ही देगा। तो वो उसने वहां से परमिट लिया, परमिट लेने के बाद उसने कर्जा लिया, कर्जा लेकर गाड़ी डाली, आज वो सेवा दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सेवा कैसे दे सकते हो? लेकिन अक्सर ऐसे इंसिडेंसेस तो आते हैं जहां पे हमने देखा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लोगों को खासतौर से भैया और ये सब बोल बोल के और मारपीट होती है। कई सारे इंसिडेंसेस होते हैं ऐसे। ये इंसिडेंसेस अनफॉर्चुनेट है और ये सिर्फ इधर नहीं, अलग अलग अपने राजकीय हेतु के लिए लोग करते आए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के ऊपर करते आए हैं। तो ये सरासर गलत है। और जहां पर हम एक डेमोक्रेटिक फोल्ड में रह रहे हैं, वहां पर अगर मैं क्यों चलाता हूं? क्योंकि मुझे नौकरियां नहीं मिल रही। अगर नौकरी होती तो मैं स्वयं रोजगार के तरफ क्यों आता? अच्छा, मैं अब स्वयं रोजगार कर रहा हूं, मेरा परमिट लिया है, बाकायदा पैसे भर के जो भी सरकार ने, और सरकार के नियम के हिसाब से मैं ऑटो और टैक्सी चला रहा हूं, लोगों की सेवा करता हूं और अपना पालन पोषण, अपने कुटुंब को संभालने का काम मैं कर रहा हूं। अभी आप सडनली ये निर्णय क्यों? तो मैंने कल कहा कि ये निर्णय लेने का एकमेव कारण है प्रताप सरनाईक जी का, वो है कि उनको जितने ये एग्रीगेटर कंपनीज है, जितनी ये बाइक टैक्सीज की कंपनीज है, उनको फायदा पहुंचाना है। क्योंकि आज महाराष्ट्र में 15 लाख ऑटो रिक्शा है। अब 15 लाख ऑटो रिक्शा होते हुए तो उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? आज आप एक भी एग्रीगेटर, जितने गाड़ियां चलती हैं, कहां उनको परमिट दिए हैं? तो और ये जो एग्रीगेटर्स हैं उनके ऊपर मराठी का नॉलेज नहीं थोपा गया? कुछ भी नहीं, क्योंकि जब उनको परमिट ही नहीं है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, कोई आपको चलाना है, आप कल एक गाड़ी ले लो और आपको वो लगा देंगे, आप उनके ऐप से काम करो, तो फिर आपको नॉलेज हो नहीं हो कुछ, क्योंकि कोई देखने वाला कौन है? तो जहां पर कंपनियां आती हैं तो ये इनका मंत्रालय अपनी आंखें मूंद लेता है। आज बाइक टैक्सीज जो इन्होंने ही लाया, हमारा विरोध था बाइक टैक्सीज को, तो उन्होंने कहा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक चलेंगे। नहीं, लेकिन चलती तो है बाकी अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो इलेक्ट्रिक बाइक नहीं चल रही थी तो उन्होंने बोला हमने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, आप जाकर देख लो, आप बुक कर लो। आ जाती हैं बाइक्स, पूरा इलीगली चलता है इनके ऊपर, और इनके परिवहन मंत्रालय के आशीर्वाद से चलता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं। तो
तो ये आपका यही कहना है कि कुछ लोगों को, एग्रीगेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये नियम ला रहे हैं? ये 100% है। और ये करते हुए जो 15 लाख ये कम तादाद नहीं है रिक्शा चालकों की, तो इतने बड़े तादाद के लोगों को, इतने जो संसार है उसको उद्ध्वस्त करने निकले हैं ये। मेरा सवाल अभी भी यही है, देखिए वर्किंग नॉलेज तो होता ही है, राइट, आप लोगों के इसमें, तो आप लोग इस मराठी टेस्ट से क्यों डर रहे हैं? कि क्योंकि प्रताप सरनाईक का सिर्फ यही कहना है कि आपको मराठी की नॉलेज है कि नहीं, सिर्फ वही जानना है। हम उस टेस्ट से नहीं डर, हमारा कहना है कि टेस्ट है। जैसे अब स्कूल में कोई बच्चा जाता है तो हर साल इंटरव्यू देता है कि एक ही बार एडमिशन के टाइम पे ही देता है। तो एडमिशन के टाइम पे तो मेरे को जब परमिट मिलना था तो मैं गया और मुझे परमिट मिल गया। 2017 से जब से परमिट खुले हैं फिर से इन्हीं के पक्ष के पास परिवहन मंत्रालय रहा है। अगर इनको ऐसा लगता है कि उसमें कोई घपला है तो जो मंत्री रहे हैं उनके पक्ष के अभी तक के, उन पर कार्रवाई करो। और दूसरी बात, ये जिस तरीके से उन्होंने, बाकी का कोई नियम नहीं, अभी भी उन्होंने तय नहीं किया है कि व्हाट विल बी द रूल्स की वापस। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने एक, हमारी काफी सालों से मांग थी कि वेलफेयर बोर्ड हो रिक्शा चालक मालकों के लिए, तो वो बनाया गया। अभी उसमें जिस तरीके से वापस से इन्होंने खुद ही निर्णय लिया, कोई संगठनों से बात नहीं किया, और उसके प्रवेश के लिए रिक्शा चालकों से 800 रुपया पहला, यानी 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन की फीस और 300 रुपया सालाना, तो 800 रुपया बनाने, 15 लाख लोग भरेंगे तो 120 करोड़। तो हमने उसका विरोध किया। हमने कहा जब हम परमिट लेने के लिए पैसा देते हैं, हर काम के लिए हम पासिंग के लिए फीस भरते हैं, सब करते हैं, तो हमसे ये पैसा क्यों लिया जा रहा है वेलफेयर बोर्ड के लिए? साल भर में 1,500 लोगों ने भी पूरे महाराष्ट्र में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो उन्होंने 2 महीने पहले सख्ती लेकर आए और ऑफिशियल कुछ नहीं किया, अपने ऑफिसर्स को बोल दिया। तो जो रिक्शा वाला और टैक्सी वाला वहां जाए तो बोले कि पहले 800 रुपया भर के आओ, फिर ही तुम्हारा काम होगा। ये सख्ती इन्होंने लाया। और अभी भी हमको कुछ ऑफिसर्स ने ऑलरेडी शुरू कर दिया, अभी 1 मई तो है, फिलहाल शुरू कर दिया है। जैसे कोई दिखेगा जो अमराठी भाषिक है उस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे, ऐसा सीधा सीधा बोलना शुरू किया है। तो ये जो एक अलग वृत्ति के साथ, मैंने कहा इनको नियम में ज्यादा पढ़ा नहीं है। इनको जो अपना उद्देश्य है कि बहुत बड़े पैमाने पे अगर रिक्शा के परमिट्स इन्होंने कैंसिल किए तो इनको जिन लोगों को, जिन इंडस्ट्रीज को इनको फायदा देना है, उनको वहां फायदा देना है। अभी और एक बात, ये प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में रहेगा, जो काम करेगा, जो रहेगा, उसको मराठी आना जरूरी है। अच्छी बात बोली है। खुद एक व्यावसायिक है, खुद बिल्डर है, तो मुझे उनसे पूछना है कि जब वो घर बेचते हैं, कोई दुकान बेचते हैं, तो जिनको बेचते हैं तो उनसे क्या मराठी का टेस्ट लेते हैं? उधर तो लेते नहीं होंगे, क्योंकि वो आदमी करोड़ों रुपया देके उनके इधर से घर खरीदता है या दुकान खरीदता है। तो जिसके पास पैसा है, प्रताप सरनाईक जी को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जो गरीब है उनको उससे दिक्कत है, उसको सारे नियम है, क्योंकि जितने बाइक टैक्सी की कंपनी है उन पर कहीं कार्रवाई नहीं है, जितना बाकी के एग्रीगेटर्स रूल्स तोड़ते हैं उनके ऊपर कहीं कार्रवाई नहीं है, उनको शय देकर रखा है। जो हर नियम पालकर जो काम करता है वो रिक्शा और टैक्सी चालक इनको नहीं चाहिए। लेकिन आपका यही कहना है कि अगर मान लीजिए नए परमिट्स जब ओपन होते हैं महाराष्ट्र में, उनके लिए आप ये रूल ला सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए ये इस तरह की सख्ती ठीक नहीं। मेरा कहना यह है कि जब आपने एक बार दे दिया है, आप देते वक्त नियम का पालन करोगे तो ही दोगे ना, नहीं तो कैसे देने वाले हो? तो आपने दे दिया बीच में। अब मैंने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 4 साल का कोर्स है, 2 साल मेरे हो गए, आप बोलोगे नहीं तुम्हारा पर्चा तब तुम्हारा इंटरव्यू बराबर नहीं था, अभी तुम निकलो, तो ये बात गलत है। तो आप जो नियम है और ऑफिसर्स आपके हैं, आप नियम तब दिए हैं, जैसे मैंने कहा इनका मंत्रालय था, इन्हीं के पक्ष का था, तो ये अपने खुद चिंतन करें। शशांक राव जो एक यूनियन को हेड करते हैं, और इनका यही कहना है कि जो इतने लाखों जो परमिट्स दिए गए हैं महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को, उनको अब वापस से ये कहना कि उनकी मराठी की टेस्ट होगी, उन्हें मराठी आती होगी तभी उनको वो गाड़ी चला सकते हैं, ये गलत है। और इसका विरोध अब यूनियन करेगा और आगे कुछ दिनों में इनका जो यूनियन है इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन्स आप लोग, ये अभी फिलहाल 4 दिनों में सिग्नेचर कैंपेन पूरे
महाराष्ट्र में होगा रिक्शा चालकों का, और ये लिया हुआ अन्यायकारक निर्णय तुरंत रद्द करो, ये मांग है। अगर इन्होंने ये नहीं किया और सख्ती 1 मई के बाद शुरू की तो 4 मई से पूरे महाराष्ट्र में रोज इस इनके सख्ती के खिलाफ अलग अलग प्रमुख जगहों पर निदर्शन शुरू हो जाएंगे सारे रिक्शा वालों के, और उसी के साथ हम जनता के पास भी जाएंगे क्योंकि हम उन्हीं को सेवा देते हैं, और उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी हमारे इस मांग को पूरी तरह से समर्थन दें। तो ये है इनका प्लान, और इस तरह से वो कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रताप सरनाइक जो महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री हैं उनको मनाया जाए। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।